तो हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी है जो 30 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज हम लोग 30 से 31 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना किसी टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। कहता कहे बाबा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। उन कलम का अति चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो इसका किया जाता है यानी उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले हम लोग 30 को क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कहते हैं कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो है लेंस अवतल। लेकिन उत्तल द्वारा कुछ होते बाबू वास्तविक बनता है। ठीक है, अगला कहते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की दोनी दूरी पर है, दोनी दूरी पर मतलब दुगनी दूरी पर है। कहता है कि यदि उत्तल लेंस और फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो वो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्तल लेंस को खाली स्थान किस लेंस के नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, सॉरी यानी हाँ ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता उत्तल लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है कोची में, लेंस की क्षमता कोची में व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की जो क्षमता व्यक्त की जाती है वो है आपका कोचा फोकस दूरी के व्युत्पन्न द्वारा। किसके द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्पन्न द्वारा। क्वेश्चन का रहा 36 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहता उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है, कहाँ रहता है, तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण I और परावर्तन कोण R का संबंध क्या होगा। इसका कुछ पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है, तो कैसा होगा बाबू, तो R अपॉन I होगा, है ना, R अपॉन क्या होगा, I होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है बाबू वो होता है निर्वात में, मतलब शून्य में। कहाँ होती है, निर्वात में होती है ना, यानी सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है कि लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु आपतन कोण के समान तथा कांच के आपतन कोण के R1 R2 होता है, तब होता है क्या, तब क्या होता है बाबू, तब R1 अपॉन R2 होता है। ठीक है, अगला कहते हैं कि एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, तब को जो होगा बाबा, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट रुक जा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ेगा, हाँ ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, इस ऑलरेडी पहले कितना था 39 हो जाएगा। चलो, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, तो अच्छा इस क्वेश्चन ही गलती पड़ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको रॉन्ग कर लेना। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो किसी भी लेंस पर नहीं। आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो किसी लेंस पर नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं
कि लेंस की क्षमता P के बराबर होता है, यानी लेंस की क्षमता P बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होता है बाबू, P बराबर 1/f होता है, ठीक है, 1/f होता है। अगला कहते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी, मतलब है कि कोई व्यक्ति पानी के भीतर तैर रहा और ऊपर एक मीनार है, तो वो मीनार की ऊंचाई कैसा लगेगा, यही क्वेश्चन है जो पूछा गया। तो मीनार की ऊंचाई कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, तो उसमें होती है बाबुआ विचलन नहीं होता पर प्रसर विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कहता है कि कौन सा वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो ये बनाता है उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, तब वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तब क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, तो क्या कहते हैं, जब कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह पूर्ण पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आगे कहता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, कहता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु क्या है, फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक और सीधा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसा होता है, प्रिज्म के तरह होता है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म के तरह होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू, काल्पनिक और आवर्धित होगा, काल्पनिक और कैसा होगा, आवर्धित होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो क्या होगा बाबा, तो वो हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगा, तो लेंस की क्षमता हो जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन लेंस है, अब कहता है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ 30 सेंटीमीटर होता है मान लेते हैं, तो कहता है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है जो क्या किया गया, रखी गई है, तो लेंस में उतनी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी बताना कह रहा, तो लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा बाबू, तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, सीधे 1/f कर देना, तो फोकस दूरी तो यानी जाकर कर देना, यानी सॉरी हो जाए, हाँ इसका सिंपल आधा कर देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब रखी गई है, लेंस को उतनी दूरी पर रखा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, तो फोकस की दूरी बताइए, तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी कुछ कर देना है, आधा कर देना है, बस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता तो यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर, अच्छा यानी कितना हो जाए, माइनस वाला 5 डायोप्टर, ये ध्यान रखना 5 डायोप्टर तो है लेकिन प्लस है एक माइनस है, तो अवतल में कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, काल्पनिक होता है ना। अगला
कहता है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी के 2 गुनी बीच पर है तो उसका प्रतिबिंब, तो ये तो शायद क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बाबू, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है तो हाँ कमेंट में बताओ, तो ये कमेंट में बताओ, इसका 58 का कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कैसा होगा, तो फोकस दूरी होगा, अगर प्लस में है बाबू तो हमेशा देखना कि जो उत्तल होगा तो यानी अवतल वाला तो कट जाएगा, अवतल वाला क्या हो जाएगा, अवतल वाला तो कट ही जाएगा। ठीक है, अवतल वाला कट जाएगा। ठीक है, ये अवतल हो गया, अवतल कट गया, लेकिन अब बच गया कुछ, यानी अवतल वाला जितना का कि प्लस है तो ध्यान रखना अवतल तो माइनस में होता है, तो अवतल वाला को काट देना, बच गया उत्तल और उत्तल। अब देखना कि 5 मीटर है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 20 मीटर वाला अति होता है, तो कितना हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो उसकी क्षमता कितना है, अच्छा 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगी बाबू 4 डायोप्टर, कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं बाबू। अब तुम लोगों को सब्जेक्टिव चालू है जो जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ समय लग रहा है, टाइम नहीं मिल पाने के कारण, बस बहुत ही जल्द है जो आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद तुरंत चालू कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।